स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर नंबर 4 द सेंट्रल इस्लामिक लैंड, इसको हम सोल्व कर रहे हैं। इनके क्वेश्चंस हैं वो, और इसकी जो मेन बातें हैं वो भी हम इसके अंदर बातचीत है वो करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, टेल एनी 4 सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द सेंट्रल इस्लामिक लैंड बिटवीन 600 to 1200 CE, यानी कि 600 ईस्वी से 1200 ईस्वी के बीच में जो सेंट्रल इस्लामिक जो लैंड है उसके ऐतिहासिक स्रोत क्या क्या है, एक्सप्लेन करो। देखो, फर्स्ट है बायोग्राफी, यानी बायोग्राफी क्या होती है भाई, जो मतलब कोई कैंडिडेट अपने बारे में अपनी लिखता है, जीवन के बारे में। सेकंड है क्रॉनिकल्स, यानी इतिवर्तियां, जब कोई आदमी अपने बारे में किसी से लिखवाता है जो। थर्ड है रिकॉर्ड्स ऑफ द सेइंग एंड डूइंग ऑफ द प्रोफेट, जो प्रोफेट थे, जो पैगंबर थे, उन्होंने जो कहा, उन्होंने जो किया, उनका जो रिकॉर्ड है वो। थर्ड, कमेंट्री ऑन द कुरान, और सबसे मेन आता है जो कुरान के अंदर जो बातें लिखी हुई है वो। तो ये 4 ऐसे सोर्स हैं जिनके बेस के ऊपर क्या है, हम सेंट्रल इस्लामिक जो लैंड है उसके बारे में जान सकते हैं। ठीक है बेटा, यहां तक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु वाज प्रोफेट मोहम्मद, यानी कि पैगंबर मोहम्मद कौन था। प्रोफेट मोहम्मद वॉज ए मर्चेंट, प्रोफेट मोहम्मद क्या था, एक व्यापारी था। हु बिलोंग टू कुरैश ट्राइब, जो कुरैश कबीले ऑफ मक्का, यानी कि अरब के अंदर जो जगह थी मक्का, वहां का रहने वाला था। ही फाउंडेड द इस्लाम, और उसने क्या किया था, इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। यानी कि इस्लाम जो रिलीजन है उसको स्टेब्लिश करने वाला कौन था, प्रोफेट मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले हम वेरी शॉर्ट कर रहे हैं फिर आगे चलेंगे। गिव ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एन अरब ट्राइब, यानी कि जो अरब जनजाति जो थी, जो ट्राइब्स थे, उनके बारे में वर्णन करें। एन अरब ट्राइब वॉज मेड अप ऑफ क्लैन और कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज फैमिली। बेटा, क्लैन होता है कुल, जैसे एक ही कुल से, क्लैन का मतलब कुल। अरब जो जनजाति थी वो एक कुल या मतलब एक बड़े परिवार से संबंधित एक कॉम्बिनेशन था, जुड़े हुए लोग थे। इट वॉज लेड बाई ए चीफ, ये एक जो मुखिया होता था ना उसके अंतर्गत रहते थे। This chief was chosen partly because of his family concerns, but maintained the basis of his wisdom, personal courage and generosity. जो चीफ चुना जाता था ना भाई, वो या तो उसका परिवार अच्छा हो, उसके अंदर साहस हो, ठीक है, ऐसे व्यक्ति को ट्राइब जो है उनका मुखिया चुना जाता था। यानी कि इस तरह के अरब ट्राइब की फीचर्स भी हम मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वर द फीचर्स ऑफ द लिव ऑफ द बद्दू। बद्दू मतलब जो नोमैडिक जो लोग थे ना, उनको क्या बोलते थे, बद्दू बोलते थे। इन द अर्ली अरब सेंचुरी, देखो पहली बात तो बद्दू थे कौन, द बद्दू वर अरब ट्राइब्स, वो क्या थे, मेन अरब जनजातीय लोग थे। देवर नोमैडिक, नोमैडिक का मतलब होता है भाई घुमक्कड़, वे घुमक्कड़ थे, यानी कि इधर से उधर सराउंडिंग एरिया में घूमते रहते थे। दे मूव फ्रॉम ड्राई टू ग्रीन एरिया, वो हमेशा सूखे से और हरे भरे जो क्षेत्र है ना वहां पर घूमते थे, किसके लिए, इन सर्च ऑफ फूड एंड फॉडर
फॉर देयर कैमल, वो अपने जैसे कि सूखे क्षेत्र से हरे भरे क्षेत्र में घूमते थे, किसके लिए, खाने के लिए, और अपने जो पशु यानी ऊंट था उसके चरागाह के लिए। सम ऑफ देम सेटल्ड इन सिटी एंड प्रैक्टिस ट्रेड और एग्रीकल्चर, बहुत से लोग क्या है शहरों में सेटल हो गए और भाई वहां पर या तो व्यापार करने लग गए या अपने कृषि कार्य है उनमें लिप्त हो गए। नेक्स्ट, हु वाज द फाउंडर ऑफ इस्लाम, राइट टू ऑफ हिज टीचिंग्स, इस्लाम के संस्थापक फाउंडर खोजने वाले कौन थे, उसकी 2 शिक्षाएं भी बताएं। इसके बारे में हम थोड़ा सा पहले भी डिस्कस कर चुके भाई। प्रोफेट मोहम्मद वॉज द फाउंडर ऑफ इस्लाम, टीचिंग क्या थी, अल्लाह अलोन मस्ट बी वर्शिप, केवल अल्लाह एक है और उसकी हमें पूजा है वो करनी चाहिए। सेकेंड, दे मस्ट फाउंड ए कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स हु मस्ट बी बाउंड बाय ए कॉमन ऑफ रिलीजियस बिलीफ, वे एक समुदाय से संबंधित लोग थे, ऐसे समुदाय से जिनका एक ही धर्म के अंदर विश्वास। नेक्स्ट, व्हाट वाज काबा, काबा was the cube like structure which was situated in मक्का, काबा क्या था, एक क्यूब के जैसा एक ढांचा था जो मक्का में स्थित था। आइडल वर प्लेस इन इट, एक ये मतलब आइडल जगह थी, बिल्कुल आदर्श जगह थी। ट्राइब्स आउटसाइड मक्का ऑल्सो कंसिडर्ड मक्का एज ए होली प्लेस, जो जनजातियां थी ना उन्होंने मक्का को क्या कर रखा था, एक धार्मिक जगह मान रखा था। दैट इज वाई वर मेकिंग एनुअल पिलग्रिमेज टू द सीरियन हज, ये हज का मतलब एक मेन तीर्थ स्थान भी बन गया। ठीक है भाई, यानी काबा के बारे में क्लियर। एक क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर द वर्ड कुरान केम, द वर्ड कुरान केम फ्रॉम वर्ड इकरा, जो कुरान जो शब्द है वो किससे निकला है, इकरा से। हुज मीनिंग इज टू रिसाइट, जिसका अर्थ होता है मतलब किसी चीज को बताना। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वर्ड वॉज स्पोकन बाई आर्चेंजल गैब्रियल, इस शब्द का सबसे पहला शब्द जो मैटर यूज किसने किया था, गैब्रियल। और ये कौन था, ही ब्रोट मैसेज टू प्रोफेट मोहम्मद, जिसने सबसे पहले प्रोफेट मोहम्मद को क्या दिया था, संदेश दिया था। लिख दोगे आराम से। नेक्स्ट, वाई वॉज द सिटी ऑफ मक्का इम्पोर्टेंट, यानी कि मक्का जो है ना शहर वो महत्वपूर्ण कैसे है। आंसर, द सिटी ऑफ मक्का वॉज नोन फॉर इट्स होली काबा, मक्का है वो सबसे मेन बात तो क्या है, अपने पवित्र उसके लिए जाना जाता है, काबा के लिए, जहां पर क्या है, काबा है, एक जो ढांचा बना हुआ है, थोड़ी देर पहले हमने बात की थी। सेकेंड, इट वॉज लोकेटेड ऑन द क्रॉस रोड ऑफ ए ट्रेड रूट बिटवीन सीरिया एंड यमन, ये मेनली जो एक रोड है, व्यापारिक जो सड़क है सीरिया और यमन को जो जोड़ती है, वहां पर स्थित है क्या, मक्का। दैट इज वाई इट वॉज कंसिडर्ड एज इम्पोर्टेंट, इसलिए क्या है कि इसकी इंपॉर्टेंस है वो जाता है।
Next, when did Prophet Muhammad declare himself to be the messenger God? When did Prophet Muhammad declare himself to be the messenger God? Prophet Muhammad को उन्होंने अपना मैसेंजर कब माना? Which two things did he tell people? कौन सी दो चीजें हैं जो उसने लोगों को बताई? First, Prophet Muhammad declare himself to be messenger of God, यानी कि जो पैगंबर मोहम्मद है उसने अपने आप को भगवान का संदेशवाहक कहा कब? अराउंड 612 AD, 612 ईस्वी में। आजकल AD नहीं आता बेटा, आजकल C आता है। He told people the following two things. First, Allah alone must be worshipped. अल्लाह की केवल पूजा करो, मतलब उसको ही मानो। Second, they must found a community of believers who must be bound by a common of religious belief. सेम वही बात थोड़ी देर पहले जो हमने डिस्क्राइब है वो की थी। एक क्वेश्चन अब हम कर रहे हैं, हाँ, why did the Muslims face opposition from affluent people in Makkah? The Muslims face opposition from affluent people in Makkah because these people took offense to the rejection of their deity and found the new religion. A threat to the status and prosperity of Makkah. मेनली मुस्लिम उनको फेस अपोजिशन क्यों करनी पड़ी? क्योंकि वहां जाके उन्होंने लोगों के जो भी देवी देवता थे उन सब का अपोजिशन कर दिया, उनको रिजेक्शन कर दिया, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या थी। इसलिए लोगों ने मुसलमानों का अपोज है वो किया। नेक्स्ट, व्हाट इज मीन्ट बाई हिजरा? हिजरा से क्या अभिप्राय है? व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम? हिजरा क्या है और इस्लाम के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? आंसर बेटा, प्रॉफेट मुहम्मद माइग्रेशन फ्रॉम मक्का टू मदीना with his follower in 622 CE is called हिजरा। प्रोफेट जो मोहम्मद थे उन्होंने मक्का से मदीना में अपने अनुयायियों के साथ में 622 ईस्वी में प्रस्थान किया था, जिसको क्या कहा जाता है? हिजरा है वो कहा जाता है। द ईयर ऑफ हिज अराइवल इन मदीना मार्क द बिगनिंग ऑफ द मुस्लिम कैलेंडर। जो उनका मदीना में जाने का जो सिस्टम था उसी को ही मुस्लिम कैलेंडर की डेट है वो मानी गई, यानी मुस्लिम कैलेंडर की शुरुआत भी कब से हुई? 622। दैट इज वाई हिजरा इज इम्पोर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। इसलिए जो हिजरा है वो इस्लामी इतिहास में महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन है, हाउ वाज द इंस्टीट्यूशन ऑफ खलीफा क्रिएटेड? जो खलीफा संस्था है भाई वो कैसे बनी? देयर वॉज नो वन आफ्टर द डेथ ऑफ प्रोफेट मुहम्मद इन 632 CE। 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हो गई और कोई भी उसके बाद उसका उत्तराधिकारी नहीं हुआ। हु कुड लेजिटिमेटली क्लेम टू बी द नेक्स्ट प्रॉफिट ऑफ इस्लाम?
There was also no established rule of succession. That is why Islamic political authority was transferred to the उमा. राजनीतिक जो अथॉरिटी थी वो किसके हाथों में आ गई? उमा की. In this way the institution of खलीफा was created. और इसके तहत क्या हुआ? इस इंस्टीट्यूशन ने खलीफा का जो पद है उसको क्रिएट किया. अच्छा, फिर एक ऑब्जेक्टिव क्या है मेन, खलीफा के मेन उद्देश्य क्या थे? फर्स्ट था टू रिटेन कंट्रोल ओवर द ट्राइब्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द उम्मा. मेनली क्या है, जो उम्मा है उसके ऊपर क्या करना? नियंत्रण. सेकेंड, टू रेज रिसोर्सेज फॉर द स्टेट. टू रेज रिसोर्सेज फॉर द स्टेट यानी कि राज्य के लिए संसाधनों को तैयार करना. भाई राज्य के लिए मतलब जो लोग वहां पर रह रहे हैं उनके लिए रिसोर्सेज मिलना. नेक्स्ट, which factors contributed to the success of the Arabs against the Byzantine and the Sassanid Empire? पहला तो क्या था इसका कारण भाई? मिलिट्री स्ट्रेटेजी ऑफ द अरब्स. मिलिट्री जो स्ट्रेटेजी थी अरबों की वो थी. सेकंड था रिलीजियस फेवर ऑफ द अरब. धार्मिक फेवर था अरब के. और सबसे बड़ी बात थी वीकनेस ऑफ द अपोजिशन. जो अपोजिशन है उसकी कमजोरी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Why was the third Khalifa Uthman assassinated? The third Khalifa Uthman was a Quraysh. He filled his administration with his own men to keep greater control. So other tribes were against him and they assassinated him. Next, which war did the fourth Khalifa Ali fight? What was the result of this war? और इस लड़ाई के परिणाम क्या निकले? द फोर्थ खलीफा अली फॉट द फॉलोइंग टू वॉर. चौथा जो खलीफा अली था ना उसने दो लड़ाइयां लड़ी भाई. फर्स्ट, अली फॉट द फर्स्ट वॉर अगेंस्ट मोहम्मद वाइफ आयशा. अली की जो पहली लड़ाई थी वो जो मोहम्मद साहब थे उनकी पत्नी थी आयशा उसके खिलाफ. दिस वॉर वॉज नोन एज द बैटल ऑफ कैमल, जिसको ऊंटों की लड़ाई कहा जाता है. आयशा वॉज डिफीटेड इन दिस वॉर. आयशा इस लड़ाई में हार गई. सेकेंड, ही फॉट द सेकेंड वॉर एट सिफिन इन नॉर्दर्न मेसोपोटामिया. दूसरा जो वार था उस सिफिन में नॉर्थर्न मेसोपोटामिया में. इट एंडेड इन ए ट्रीटी. इट एंडेड इन ए ट्रीटी. ये एक संधि के तहत क्या हुआ भाई? बंद हुआ. कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे कि चौथा और लास्ट जो खलीफा था अली, जिसके टाइम पे सुन्नी और शिया दो पार्ट में रिलीजन है वो डिवाइड भी हो गया था. और उसके टाइम पे दो लड़ाइयाँ हुई. एक तो प्रोफेट मोहम्मद साहब की जो वाइफ थी आयशा उसके साथ में. और भाई एक क्या हुई जो सिफिन में नॉर्थर्न मेसोपोटामिया में सिफिन है वहां जो लड़ाई किससे ट्रीटी के तहत क्या हुई? बंद हुई. कहने का मतलब इसके टाइम के दो ये मेन लड़ाइयाँ थी.